जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से 2-3 मिनट लेट कनेक्ट हो पाई है, तो आप लोग एक बार बताएंगे थम्स अप करके कि आपकी आवाज़ या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या आप लोग क्लास ठीक से देख पा रहे हैं। बोलेंगे एक बार। आशुतोष यादव, बीनू यादव, शैलेश चौधरी, समीर, सविता, प्रिया शुक्ला, जय, अंजलि तोमर, पूजा, शंकुत, अभिषेक, आयुष पवार, बलवीर भड़ाना, रोहित भाटी, धर्मेंद्र कुमार पटेल, सोनम नागर, शशि मोल, ईशु मिश्रा, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज लोग हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्लास का ही टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सब लोग जानते होंगे ना, आपने देखा होगा डीजे भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शादी में बजता हुआ। आप लोगों ने ढोल बजते हुए देखे होंगे। आपके घर जब गीत शादी से पहले गाए जाते हैं तो वो ढोलक है, वो भी वाद्य यंत्र है। तो जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है वो सभी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसएससी के लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, वो हम यहाँ ध्यान देंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है तबला। क्या बोलेंगे? तबला बोलेंगे जी। आयुष पवार जी, मैं ठीक हूं एकदम भैया, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। तबला सबसे पहले लिखना। तो तबला में प्यारे बच्चे अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। ठीक है, ये कौन है? जाकिर हुसैन इनके पुत्र हैं। अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन है? वो जाकिर हुसैन है, पिता और पुत्र। तो अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण किसको मिला है? वो आपका जाकिर हुसैन। यानी देखो, मैंने आपको प्यारे बच्चे डांसर्स पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था आपको सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण के लिए, पद्म भूषण के लिए, तो वो नर्तकी थी। तो पूछेगा कौन सी नृत्यांगना पद्म विभूषण के लिए। लेकिन पूछे किस वाद्य यंत्र कलाकार को सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में आपका पद्मश्री या पद्म भूषण मिला। ठीक है, देखो जाकिर हुसैन जी को मिला 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री। 37 वर्ष की उम्र में, 37 वर्ष में। क्योंकि बच्चे दरअसल में 1951 में इनका जन्म था और 1988 में इनको मिल गया। पद्मश्री कब मिला था इनको? 1988 में, 1988 में। और पद्म भूषण इनको मिला था 2002 में, 2002। ठीक है जी, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आया है। समीर ठीक आंसर है। शक्ति, सोनल मानसिंह, वेरी गुड। किशन महाराज, ये सामने समता प्रसाद गुदई महाराज, इन्हीं का नाम है ये बच्चे। अभी भी पूछे गुदई महाराज किन का नाम है? समता प्रसाद का ही नाम है। पंडित आनंद गोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। ये बड़े नाम हैं बच्चे। तो अल्लाह रखा खान, जो बड़े नाम मैंने ऊपर रख रखे हैं तो महत्वपूर्ण है ही दोस्त, जाकिर हुसैन। और इस टॉपिक को आप लोग बिना ट्रिक्स के पढ़ना। बिना ट्रिक्स के क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें नाम कॉमन होते हैं, तो कभी भी ट्रिक बनाओगे वो उलझ जाएगी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद जिनको गुदई महाराज हम कहते हैं, पंडित आनंद गोपाल, लतीफ अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र। और जाकिर हुसैन जी बच्चे, पद्मश्री तो मिला, पद्म भूषण तो मिला, और जाकिर हुसैन को अभी रिसेंट में, ये तो आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, पद्म विभूषण भी इनको 2023 में मिला है। तो इस क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस बार के सीजीएल में। ठीक है, जैसे पूछ सकता है जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। 4 ऑप्शन बच्चे आपको देगा, पद्मश्री,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो हम क्या बोलेंगे? भारत रत्न, भारत रत्न क्या बोलेंगे? भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सही, आगे आएंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत? नोट कर चुके थे हम, सब करेंगे। अब देखो, इसको हम रूट वर्ड्स ऐसे बना लेते हैं कभी कभी। तबला, तबला में हम ढूंढ लेते हैं वर्ड बल। हम कहते हैं अल्लाह में ताकत होती है। जो लोग अल्लाह को मानते हैं तो क्या समझते हैं कि ताकत है, बल है। जाकिर हुसैन, अब हुसैन नाम कई बार आ जाता है, लेकिन हम बोल सकते हैं जाकिर हुसैन। हुस्न में भी बल होता है। इस दुनिया में ऋषि परंपरा से लेकर के आज तक सौंदर्य में क्या होती है? ताकत होती है। किशन महाराज, कृष्ण महाराज जो है, भगवान श्री कृष्ण, बल है उनके अंदर? नहीं है, बिल्कुल है। समता प्रसाद गुदई महाराज बोलते हैं, भैया किसी को गुदगुदी कर दो, बड़ा बल होता है गुदगुदी में भी, वो परेशान कर देती है आदमी को। पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल, तो आनंद में रहते हैं गोपाल, क्योंकि उनके अंदर क्या है? बल है। और जिसके पास बल है वो आनंद में रहेगा। जैसे बोलते सुखविंदर, सुख भी अंदर से ही आता है। जिसको, जिसके पास बल होता है ना, उसके सुख भी अंदर से ही आता है एकदम। लतीफ अहमद, कैसे बोलते हैं हम? लेट लतीफ, लेट लतीफ। तो लेट लतीफ कौन होता है? जो कमजोर है, उस पर चला नहीं जाता। लेकिन जिसके अंदर बल है वो लेट लतीफ नहीं होता भैया कभी भी। ठीक है। स्वप्न चौधरी, भानु RW, तुम्हारा मैसेज आ गया भाई, बंद कर दो। किस दिन तेरा प्राइवेट मैसेज भी बोर्ड पर दिख जाएगा भाई, बात खुल जाएगी तेरी इन बच्चों के सामने। बंद करके रखे कर। स्वप्न चौधरी, सपने में बल होता है। सपने में भाई, सपने में हम कुछ भी सोच लेते हैं। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे सपने में सोचते टाइम। ठीक है, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इस दुनिया की सारी शक्तियां, और सपने में सब कुछ संभव है। ठीक है। अनोखे लाल मिश्र, अनोखा बल है, अनोखा, एकदम सबसे स्पेशल। ठीक है। पंडित जसराज, निखिल ज्योति, उनके घर पे जैसे ही लाइट आई, ज्योति जली, तो वो एकदम से खिल गए, उनको बल मिला। ऐसे याद करते हैं। आगे चलेंगे। सितार, सितार के लिए सबसे बड़ा नाम है दोस्त पंडित रविशंकर। इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। और याद रख लेना, इनकी बेटी का नाम है, कि बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। ये भी बच्चे जुड़ी हुई हैं क्योंकि सितार से। अनुष्का शंकर, नोट करेंगे अच्छे से। भारत रत्न इनको मिल चुका है 1999 में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये मैं आपको अवार्ड में पढ़ाऊंगा कि रमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनकी याद में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले रमन मैग्सेसे विनोबा भावे जी को मिला था 1958 में, और बहुत सारे इंडियंस को मिला है, उसमें से एक पंडित रविशंकर भी हैं। उमा शंकर मिश्र, तो शंकर शंकर याद हुए, बोलेंगे जी? आपका क्या बोलोगे? शंकर शंकर याद हुए। कौन कौन से शंकर हैं? रविशंकर और उमा शंकर और अनुष्का शंकर। किससे जुड़े हुए हैं जी? सितार से। और नाम है बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन। राजीव जनार्दन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है। आपका निखिल बनर्जी इंपॉर्टेंट मार्क करना, निखिल बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड रविंद्र कुमार जी, ताकि उसमें प्रसार होता रहे। आप लोगों ने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, ऊष्मा प्रसार का, है ना? तो गर्म उसीलिए किया जाता है किसी भी चीज को। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी चौधरी जी पूछ रही है सर नोट्स कैसे बनाए। बच्चा पहली क्लास में बताया है, पहली क्लास देखिए, हर रोज एक चीज को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? शंकर शंकर याद हुआ, शंकर शंकर शंकर। और शंकर के कैसे याद करते हैं? सितार, सितार कैसे बोलते हैं? शंकर के सिर पर तारा है, सितारा है। भगवान शंकर के सिर पर क्या है? तारा है। देखा तुमने तारा उनके सिर पर? नहीं, गंगा जी बह रही है, उनकी जटाओं को, उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में लिपटा करके धीमा किया था। और इधर क्या है?
आपका चंद्रा, तारा है। ठीक है, हम बोलेंगे भैया चंदा है, वो तो चंदे को तारा सोच लो, तारा है। ठीक है, अब देखो यहां निखिल देखेंगे आप, ये यहां पर जो निखिल थे ये थे निखिल ज्योति घोष, और वहां यहां पर क्या है, निखिल बनर्जी। तो भैया बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं हूं ना। देखो ऐसे आंखें बंद करो एक बार, निखिल ज्योति घोष, ज्योति, ज्योति बोलते हैं उजाले को। तो उजाला होता है कब, जब बल होता है, शक्ति होती है, तभी तो उजाला होता है, प्रकाश होता है जिंदगी में। यह शब्द आ रहा बैनर्जी और मुखर्जी, तो एनर्जी, एनर्जी से याद कर लो ना भाई, एनर्जी, एनर्जी, मुखर्जी बैनर्जी, मुखर्जी बैनर्जी। तो क्या बोलोगे इसको, अर्जी, अर्जी, याद हुआ कुछ, एनर्जी। और एनर्जी के लिए आप क्या लगाते हो अपने घर पर, आपके घर लाइट या एनर्जी, ऊर्जा कैसे आती है, तार से आती है, तार से, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये एनर्जी। ठीक है, क्या बोलोगे, उमाशंकर, रविशंकर, और आपका बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान। और ये तार भी कहां से लाए एनर्जी के लिए, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी तार लाए हैं विलायत से, एनर्जी के लिए तार विलायत, विलायत बोलते विदेश, वो विलायत पढ़ने गया है। ठीक है, या ये सोच लो भाई तारे में एनर्जी, एक बच्चा लिख रहा है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। विलायत से तार लाए खींच के, ऑस्ट्रेलिया से तार लाए हैं, है? तो भैया बंदे हंसेंगे नहीं हंसेंगे, अरे यार ये कहां से तार लेके आए हैं, सितार, तारे से एनर्जी ला रहे हैं, बंदे हंस रहे हैं। शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, बड़े नाम हैं। बांसुरी पर आएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण 2000, पद्म भूषण 1992। पन्नालाल घोष, जिनको अमल ज्योति घोष हम कहते हैं, अमल ज्योति घोष। वी कुंजमणि, एन नीला, और राजेंद्र, राजेंद्र, ये बच्चे नाम है, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है सर जी, आंखें बंद करवाने के बाद खुलवा दो दिया करो, ठीक है। बताएंगे एक बार। सर रविशंकर के ग्रैमी नहीं बताए बच्चे, वो ग्रैमी अवार्ड पढ़ेंगे हम सारे अवार्ड पढ़ेंगे तो हाँ ग्रैमी अवार्ड पढ़ेंगे, तब रविशंकर जी का जिक्र हम करते हैं कि उनको 1968 में मिला, 4 बार उनको रेगुलर, 1 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये जिक्र मैं वहां पर करूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, कोई दिक्कत, वो ग्रैमी में पढ़ लेंगे, एक ही बात होती है। तो क्या बोलोगे, बांसुरी। अच्छा बांसुरी कौन बजाता था, बताएंगे एक बार। बांसुरी बजाते थे भगवान श्री कृष्ण, और किसके लिए जाने जाते थे, प्रेम के लिए, जानते थे ना, प्रेम के लिए। और ऐसे नहीं था बांसुरी उन्होंने अपने पूरे जीवन नहीं बजाई, उन्होंने बांसुरी सिर्फ राधा के लिए बजाई है। और जब वो राधा के पास से गए, मतलब दूर चले गए, तो उसके बाद उन्होंने बांसुरी भी नहीं बजाई। डू यू नो, उसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई है, नेवर। तो बांसुरी प्रेम का प्रतीक है, प्यार का, लव का प्रतीक है। और बांसुरी किसके पास थी, हरि के पास, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि चौरसिया मतलब हरि के पास थी बांसुरी, और 84 गांवों से सुनने आते थे उनको, 84 गांवों से। ठीक है, और भैया क्या है, हरि प्रेम का प्रतीक है। प्रेम पन्ने पर भी होता है या नहीं, आज व्हाट्सएप है, आज सोशल साइट्स है, लेकिन सोशल साइट से पहले प्रेम पत्रों के माध्यम से ही होता था, पन्ने पर ही प्रेम होता था। ठीक है, और क्या बोलोगे जी, कबूतर के द्वारा भी होता था। ठीक है, क्या बोलेंगे, पन्ना लाल, पन्ने पर, पन्ने पर, तो पन्ने पर क्या दे दिया, वी कुंजमणि, कुंजमणि, कुंज बोलते हैं बगीचे को, मणि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मणि को एक बार बोल दो अगर आप मेरी बातें सुनते हैं, मणि बोलेंगे जी, बोलो पहले एक बार, पन्ना लाल याद रखेंगे ना। पहले भैया पन्ने को ही लोग प्यार के लिए अमल में लाते थे, अमल मतलब यूज में,
बड़े बुजुर्गों की बात पर अमल करना चाहिए। अमल का अर्थ क्या होता है? पालन करना। तो पहले पन्ने का पालन करते थे, पन्ने को अमल में लाते थे। ठीक है सर, डायमंड, वेरी गुड। डायमंड, डायमंड। देखो, तो क्या कर दिया भैया, कुंज यानी बगीचे में, या मणि याद कर लो, डायमंड। भाई प्यार में आदमी प्रेम पत्र दे देता, पन्ना दे देता नहीं। बांसुरी प्रेम से है। प्रेम में पन्ना दे देगा कोई? नहीं दे देगा, बिल्कुल दे देगा पन्ना। प्रेम में आदमी डायमंड भी दे देता है, आदमी इश्क में अंधा हो जाता है। मणि भी दे दी। और मणि कैसे रंग की है? नीले रंग की मणि देनी है। एन नीला, कैसे रंग की मणि है? मणि नीला। तो भैया जिसको मिलेगी मणि वो प्रसन्न होगा या नहीं होगा? तो राजेंद्र प्रसन्न। और फिर दोनों प्रसन्न होकर क्या बोलेंगे? तुमने मुझको डायमंड दिया, अब हम शादी कर लेते हैं, हम अपना कुल बनाएंगे, कुल, परिवार, कुल करनी। अब कुल करना, हमको बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। कुल मतलब परिवार पैदा करना है। तो बांसुरी से, और ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, आप जनरली नाम पढ़ें और बोलने का प्रयास करें एक बार। ठीक है, तो बांसुरी किसके पास है? बांसुरी है भगवान श्री कृष्ण के पास में। भगवान कृष्ण ही कुंज बिहारी हैं, तो कुंज मणि हो गया। डायमंड मिला। डायमंड कैसे रंग का? एन नीला है। एन नीला है, और तो उन्होंने दे दिया उसको कुंज में मणि को, कुंज मणि। एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। और प्यारे बच्चे पन्नालाल घोष को, पन्ने को अमल में लाते थे, अमल ज्योति घोष। और आपका कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। ये तो सबसे बड़ा नाम है, आराम से पढ़ सकते हैं। कह रहे भैया मणि क्या, मैं तो जान भी दे दूं इश्क में, बहुत बढ़िया। नहीं, जानवान नहीं देनी चाहिए। सहनाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीति। सहनाई से बिस्मिल्लाह खान, नो डाउट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चारों शीर्ष सम्मान पाने वाले कौन हैं? तो कौन है चारों शीर्ष? भारत रत्न इनको मिला है, लता मंगेशकर जी के साथ मिला था 2001 में। पद्म विभूषण इनको मिला है, पद्म भूषण इनको मिला है, पद्म श्री इनको मिला है। मतलब चारों के चारों मिल चुके हैं। और क्या पूछा था मैंने सीजीएल 2022 में, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उससे पहले बच्चों को बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर सहनाई बजाई। और पूछा गया था वो फिर क्वेश्चन, 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ 1947 को, रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। लाल किले पर सहनाई बजाई। लाल किले पर सहनाई किसने बजाई थी? सहनाई बजाई अली अहमद, हुसैन खान, दया शंकर, बागेश्वरी कमर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अली अहमद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं? बागेश्वरी कमर भारत की इकलौती महिला है जो सहनाई बजाती है। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार जी कह रहे हैं मेरी शिफ्ट में आया था। बहुत सही सर, हमने तो किताबों से इस किया है, बेवफाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत सही शालिनी, वेरी गुड। जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं पाओगी। ऐसे ही था ना कुछ? चलो आगे आएंगे। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से, तब आगे चलेंगे। आगे आएंगे। वीणा। वीणा माँ सरस्वती जी के पास भी है बच्चे। इनके पास देवी सरस्वती, उनके पास क्या है? वीणा। उन्होंने वीणा को धारण किया हुआ है, इसीलिए बोलते हैं उनको वीणा पाणी। ठीक है, माँ सरस्वती। और आपका समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था, ये भी क्या करता था? वीणा बजाता था। औरंगजेब था मुगल काल में, औरंगजेब, ये भी क्या करता था? औरंगजेब ये भी वीणा बजाता था, वीणा बजाता था।
हाँ सर ऐसे ही है। नहीं ऐसे नहीं था, वो ऐसा था, जब भी आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। एस बालाचंद्र बोलेंगे। एस बालाचंद्रन, देखो ये दो बार नाम लिखा हुआ है बच्चे, ये सुंदरम बालाचंद्रन जो लिखा हुआ है ना, ये एस बालाचंद्र ही है, तो एक जगह से कट कर लेंगे, है ना। एस बालाचंद्रन बड़ा नाम है, ये आप देख सकते हैं, बड़े थोड़े नाम है, सारे ही पढ़ना। कृष्ण भागवतार, कृष्ण भागवतार। बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, बड़ा नाम है बच्चे, बदरुद्दीन डागर। विश्वा मोहन भट्ट, बड़ा नाम है। वीणे, तो वीणे से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वीना, वीना, हम ना, वी किसको बोलते हैं, हमको, वीना, तो वीना को क्या बोलते हैं भैया, वीना। वीना, तो वीने बोल दो, वीने, वीने। जयंती में चलोगे किसी की में, भैया जयंती में क्या जाना, वीना, हम नहीं जाएंगे, फिर से जाएंगे। हम नहीं जाएंगे जयंती में। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, हाँ जी सारे इंपोर्टेंट होते हैं। नहीं आकांक्षा, जरूरत नहीं है। नोट करेंगे अच्छे से। ये सुंदरम बालाचंद्र, एस बालाचंद्रन नाम से भी पूछे जाते हैं, सुंदरम बालाचंद्रन से भी, ठीक है। बदरुद्दीन डागर बड़ा नाम है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डागर नाम से याद बोलते, डागर बोलते पशु को, अरे तुम डांगर बोलते, अरे तुम डांगर हो, बोलते वीना, वीना, हम डांगर नहीं है, हम तो जी इंसान है। डांगर हो तुम, पशु हो, क्या बोलेंगे, नहीं जी वीना, वीना, हम नहीं है, वीना डांगर। वी दोरो स्वामी, दोरो को ऐसे याद कर लेते, तुम दारू पीते हो, वीना, वीना, हम दारू नहीं पीते जी, हम तो स्वामी जी के पास रहते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, ठीक है। दोरो। कृष्ण भागवतार, अरे तुम पढ़ाई छोड़ के भागवत सुनने गए थे, बोले नो नो, वीना, 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 ठीक है। कैसे भी याद करें, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। प्रेम नारायण चौहान, वेरी गुड। आगे सरोद, अमजद अली खान और इनके बेटे, दो पुत्र हैं, अमान अली खान, अयान अली खान, और अपने पुत्रों के साथ ये कहाँ गए थे, 2014 के 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में, मतलब नोबेल सेरेमनी थी, मतलब नोबेल पीस प्राइज दिए जाने थे, वहां ने यहाँ जाकर के इन्होंने सरोद को प्ले किया था, ठीक है। सरोद को इन्होंने प्ले किया था, बहुत बढ़िया। सचिन चावला जी कह रहे हैं स्कैन टेक्निक बेस्ट है, हाँ बच्चे वो बहुत अच्छी है, उसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो आप देखना, अगर आप उसका लगातार इस्तेमाल करते रहो, आपकी मस्तिष्क की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा। अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, जरीन दारूवाला, एक तो दोरो स्वामी थे, वीना, वीना, ये है जरीन दारूवाला, ठीक है, किसी दारू वाला। अब इसमें तो दोरो स्वामी, वो कह रहा था नो 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 वीना, हम दारू नहीं पीते, क्या कह रहा, जरीन दारू वाला, इसमें तो दारू वाला ही आ गया खुद ही, तो दारू वाला क्या है, सरोद, इसको रो वर्ड से याद कर सकते हैं। आदमी देखा है तुमने, कोई कोई शराब पी के रोने लग जाता है, एक हमारे पड़ोस में था मोहल्ले में, उसका काम ही यही था। जरीन दारू वाला। मुकेश शर्मा, हाफिज खान, देखो इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं पहले से, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, विश्वजीत राय चौधरी, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। आ गया, विश्वजीत राय चौधरी, ऐसे याद करते हैं, विश्वजीत, विश्व को किसने जीता था, सिकंदर ने जीता था, और सिकंदर अंत में क्या कर रहा है, रो रहा था सिकंदर, रो रो रहा था, कह रहा था इस दुनिया को बताओ, मेरे हाथ खोल के उसको दिखाओ कि जो दुनिया को जीतना चाहता था वो आज खाली हाथ लौट रहा है, ठीक है। स्कैन टेक्निक के बारे में बताओ सर, अरे भैया तुम सारी क्लास नहीं करते हो क्या,
पहली क्लास में बताया हुआ है, शुरुआती क्लास में, ठीक है, शुरू में देख लेना। विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अली अकबर खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, ठीक है। सरोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगेन मृदंगम, मृदंगम क्या बोलोगे? टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, पालधर रघु, बड़े नाम है दोनों। मृदंगम से टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु नोट करेंगे। ठाकुर भीकम सिंह, भीष्म नहीं, भीकम, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, बच्चे इंपोर्टेंट मार्क करना। पी मणियर मार्क करेंगे दोस्त। रजना स्वामीनाथन, ये किससे जुड़े हुए हैं? मृदंगम से जुड़े हुए हैं, बोलेंगे। सर हमने क्लास कहाँ ढूंढेंगे बच्चा, फिर क्लास सारी देखा करो ना। आप सोचो ना जरा, एक ही टीचर एक ही बात को कितनी बार बताएगा? एक बात एक ही बार बताई जाती है ना बैच में, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, सारी क्लासेस देखा करो। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है वो क्रम से क्लासेस देखता है पहले से। लाइव मत देखो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम से देखो, ठीक है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। स्कैन टेक्निक में ही होता है बच्चे, जैसे हमने पढ़ा टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु। आप कभी भी कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, जैसे आधा पेज पढ़ लिया या चौथा ही पेज आपने पढ़ा या पूरा पेज पढ़ा। अब पेज को पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद करो और स्कैन करने का प्रयास करो आपने क्रम से क्या पढ़ा था। जिस दिन बच्चे आप जिसको स्कैन कर रहे हैं वो आपके सामने इमेज बन जाएगी, वो परमानेंट याद हो जाता है, उसको भूलते नहीं है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। मृदंगम ढोलक के जैसा ही है, लेकिन एक सिरा इसका बड़ा होता है। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणिय्यर, रजना स्वामीनाथन। तो ऐसे आप स्कैन करोगे, और अगर तुमने एक पेज पढ़ा है और एक पेज तुमने स्कैन कर लिया, आंख बंद करके तुमने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे, अगर हम बात करें कि जी हमने मृदंगम पढ़ा, टी गोपाल कृष्ण, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह से पढ़ा हमने, पी मणि अय्यर भैया ने मार्क कराए, रजना स्वामीनाथन, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आपको परमानेंट याद हो जाए, ठीक है। आगे प्रयास करना, बताना कैसा है। वायलिन टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी जी जोग, एक बच्चा कह रहा सर जी ऐसी टेक्निक बता दो कि जी आपका माइंड हमारे माइंड में ट्रांसफर हो जाए। देखो आप लोगों को लगता होगा मेरा विशेष दिमाग है, बहुत बच्चे मुझसे पूछते, मैं कहता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल विशेष नहीं है। ये शायद स्टैटिक जीके पढ़ाते पढ़ाते मैं, मेरे हिसाब से मैं, अगर हम बात करें एसएससी के इस फॉर्मेट की या वाद्य यंत्र चैप्टर, मैं शायद इसे 8वीं या 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हर रोज कुछ नाम रिपीट करते करते मैं शायद, जैसे नाम करें टी एन कृष्णन, मैं इस टी एन कृष्णन नाम को अब तक 100 बार ले चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा, खुद पढ़ने में, बोलने में, प्रैक्टिस सेट में बोलने में, क्लास में बोलने में। तो वो रिवीजन है और कुछ नहीं है। आप भी इतना रिवीजन करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं होती बच्चे, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी याद रख सकते हैं। वीजी जोग बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकुड़ी वैद्यनाथन, मोहनन चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट, और नागई आर मुरलीधर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नाम किससे जुड़े हुए हैं? वायलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? वायलिन से जुड़े हुए हैं। सर जी वायलिन और वीणा में क्या अंतर है? बच्चे देखो वाद्य यंत्रों के बारे में तो बहुत सारा मैं भी नहीं जानता, कि इनके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इतना थोड़ा सा अंतर मैं जानता हूं कि वीणा जो है वो एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, जबकि वायलिन क्या है? एक आधुनिक वाद्य यंत्र है, जिसमें 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं इसमें? 4 तार इसमें होते हैं, ठीक है, 4 तार होते हैं, तो ये आधुनिक बनाया गया है। वेरी गुड, बिल्कुल दीपक चौधरी जी एकदम ठीक है। नोट करेंगे, जो नोट कर लेंगे तो एक बार बता देंगे। अंकित मिश्रा जी वेरी गुड।
आगे आएंगे नेक्स्ट। संतूर। संतूर, संत मतलब 100 को बोलते हैं तूर, इसमें 100 तार होते हैं, 100, 100 तार होते हैं इसमें। संतूर 100 तारों से मिलकर बनता है। इसको, संतूर को लोकप्रिय किसने बनाया है, मतलब बहुत पहचान इसको किसने दिलाई है? शिव कुमार शर्मा ने। पद्म विभूषण 2001, पद्म श्री 1991। ठीक है। भजन सोपारी, राहुल शर्मा और उल्हास बापट, ये चारों नाम किससे हैं? क्या बोलेंगे? संतूर से। जैसे मैं बोलता हूं संतूर को संत, कि संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं जी। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं। ठीक है। राहुल शर्मा, उल्हास बापट। वेरी गुड शिवम यादव, बहुत शानदार। ठीक है, आवलादिक आगे चलेंगे नेक्स्ट। रुद्र वीणा। रुद्र वीणा। रुद्र वीणा में प्यारे बच्चे दो नाम हैं, उस्ताद सादिक अली खान, और दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं, और अशद अली खान। ठीक है। रुद्र वीणा, रुद्र किसको बोलते हैं? गुस्से को, क्रोध को बोलते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, उशद सादिक अली खान। सादिक कैसे? सादे हैं। रुद्र, रुद्र नहीं है, सादे हैं, गुस्सा नहीं करते। अशद। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है वैशाली, आगे आएंगे। पखावज, कुणाल पाटिल, बहुत बड़ा नाम है बच्चे। केलू चरण महापात्र, इंपोर्टेंट है। केलू चरण महापात्र, आपको केलू चरण महापात्र याद है ना? हमने कहाँ पढ़े थे ये? ओडिशी में। और वहां पर मैंने आपको बताया था महापात्र रूट वर्ड, सुजाता महापात्र भी ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये केलू चरण महापात्र पखावज भी बजाते हैं। ठीक है। मृदंगम, तबला और ओडिशी के नर्तक हैं, ओडिशी के नर्तक हैं। ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर जी ये ढोलक कैसे बजाई जाती है? बच्चे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है हमको कैसे बनाई जाती है, किसकी बनी होती है, ये कैसे काम करती है, ठीक है, कौन से अवसर पर बजती है क्या बोलोगे? मृदंगम, तबला, मतलब मृदंगम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, और ओडिशी नर्तक तो है ही हैं। उस्ताद रहमान खान। तोताराम, तोते के होते हैं क्या? पंख, ऐसे याद करते हैं, तोताराम शर्मा है, पंख। पंडित भवानी शंकर, भवानी शंकर ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह और मोहन श्याम शर्मा, मोहन श्याम शर्मा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, केलूचरण महापात्र जी के लिए इन्होंने एक स्कूल खोला था। वेरी गुड सचिन पटेल, बहुत अच्छा करते हैं आप। ब्रजेश यादव कह रहे हैं सर जी आपकी क्लास लेने से क्या हम सीजीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्लास लेने के बाद ये बात पूछ रहे हो? नहीं कर पाओगे अच्छा परफॉर्मेंस दोस्त, वो तुमको फील करना होगा। कोई टीचर भला मना कर देगा कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे? तो परीक्षा के बाद ही पता चलता है। लेकिन जब परफॉर्म कर दो अच्छा, तब बताना ना भूलना, ठीक है? तब बोलना कि अच्छा परफॉर्म हमने इस वजह से किया, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मृदंगम और पखावज तो भैया एक जैसे नहीं, सिरों का अंतर होता है, एक का एक सिरा थोड़ा छोटा होता है, एक का थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। इसका ज़्यादा बड़ा होता है सिरा, एक पखावज का कंप्लीट। ठीक है। मिडिल साइज के बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, उस्ताद रहमान खान, तोतार राम, पग से याद रखेंगे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह और मोहन श्याम शर्मा। ठीक है। आगे आएंगे। सृजन विद्यालय था, हाँ बिल्कुल ठीक आपने बताया है, सृजन विद्यालय इन्होंने खोला था, बहुत शानदार, राम कुमार मंडल जी, एकदम ठीक आंसर है। आगे आएंगे। घटम के लिए प्यारे बच्चे TH विनायक राम,
ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी हैं, ये ग्रैमी में भी मैं आपको बताऊंगा। घड़े के जैसा होता है घटम। E.M. सुब्रमण्यम, ये दोनों नाम है, T.H. विनायक राम और E.M. सुब्रमण्यम। और जैसे देखो बहुत सारे लोग संतूर से जुड़े हुए थे, शिव कुमार शर्मा, लेकिन ऐसे ही घटम को, जैसे शिव कुमार शर्मा ने संतूर को फेमस किया है दोस्त, और इस घटम को फेमस किया है किसने? E.M. सुब्रमण्यम ने। तो कभी भी पूछ ले घटम को लोकप्रिय किसने किया है, घटम को प्रसिद्ध किसने किया है, तो E.M. सुब्रमण्यम ने किया है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है रूपल सर जी आप भी क्या दिया करें, वर्कशीट दिया करें। नहीं बच्चे, जीएस की भी वर्कशीट जाती है कभी। इसके लिए तो प्रैक्टिस सेट आपके पास PDF डाउनलोड होनी चाहिए, और वहां से खोज के प्रश्न बनाया करो, रिसर्च किया करो, सोचा करो प्रश्न कैसा आ सकता है, क्या चांसेस हैं। ये तो छठी क्लास के बच्चे का काम होता है होमवर्क का। ठीक है, आगे आएंगे। सारंगी, सकूर खान, पंडित राम नारायण, और पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण, ये एकमात्र सारंगी वादक हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एकमात्र शहनाई वादक हैं भागेश्वरी कमर, ऐसे ही एकमात्र महिला है ये अरुणा नायर, अरुणा सॉरी नारायण। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बुंदू खान और साबरी खान, तीनों महत्वपूर्ण है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब मैं फिर बताता हूं, मैं आपसे ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ यही पढ़ा करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट, हाँ प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे बहुत जल्दी, शायद 15 के आसपास से शुरू कर देंगे, परीक्षा तक चलाएंगे, घबराए नहीं। क्या बोलोगे? सारंगी, सकूर खान, पंडित राम नारायण और उनकी बेटी अरुणा नारायण है। रमेश मिश्रा है, सुल्तान खान है, उस्ताद बुद्दू खान है, बुंदू खा बोलते हैं, और क्या बोलोगे? शाबिर खान है। ठीक है, बोलेंगे दी। हाँ प्रैक्टिस सेट में सब करवाएंगे, सब चीज़ों का रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो पढ़ते रहिए। सोमनाथ विश्वकर्मा जी एकदम सही आंसर है, बागेश्वरी कमर सहनाई से। आगे चलेंगे। क्वेश्चन बनाओ, आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, 2022 CGL के क्वेश्चन बनाओ, कहीं से भी बनाओ, पिछले प्रीवियस बनाओ, CPO बनाओ, कोई भी बनाओ, सब बनेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आगे नोट कर चुके जी। सिमझनी, ये जुबीन मेहता है बच्चे। ठीक है, ये डायरेक्शन देते हैं ऐसे, उनके हाथ में दिख रही है आपको स्टिक्स, यही सिमझनी है, से डायरेक्शन देते हैं, ला 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 ला, ऐसे। मतलब ये मुंह से बता रहा हूँ मैं, मतलब उसका मतलब लोग फिर उसी तरह से म्यूजिक दे देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पद्म विभूषण 2001। सर पॉपुलेशन रिपोर्ट का क्या सीन चल रहा है? अभी पॉपुलेशन रिपोर्ट नहीं आई है, जनगणना होगी तब आएगी, वो एक आंकड़े हैं, वो एक अनुमान है दोस्त। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी पता है जनसंख्या बहुत गति से देश की बढ़ रही है, और बहुत चिंता का विषय भी है। वेरी गुड। सर क्या बुक में ये सब कुछ सेम है? डिफरेंस मिल सकता है बच्चे। बुक मैंने तब लिखी थी जब मैं SSC CGL पिछले वाले से पहले पढ़ा रहा था स्टैटिक। उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लास में हमने चेंज की हैं, क्योंकि हमेशा SSC कुछ ना कुछ नया एक बच्चे शामिल करता है। जैसे पहले आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछता था 16-17 में, आर्ट एंड कल्चर उसने 18 के बाद पूछना शुरू किया। पहले स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर कोई पढ़ता भी नहीं था, ना कोई पढ़ाता था, आज भी नहीं पढ़ाता कोई आर्ट एंड कल्चर। आज भी आप देखिए कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे स्टैटिक के नाम पर, स्टैटिक के सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती, ऐसे मानते स्टैटिक सब्जेक्ट ही नहीं है। जबकि CHSL आप देखोगे 2021, 16-16, 17-17, 18-18 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे गए, 25 में से। कौन जिम्मेदार था उसका? जब किसी ने पढ़ाया ही नहीं तो बच्चा कहाँ से करता, और जिसने पढ़ाया नहीं उसने बच्चे को गाइड भी नहीं किया होगा कि स्टैटिक भी पढ़ना है। और इवन शायद मेरे हिसाब से तो मैं इस स्टैटिक सब्जेक्ट को पिछले मतलब 3 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने बच्चों से हमेशा बोला कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेशियो बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जुबीन मेहता, नाद स्वरम से शेख चिन्ना मौला,
तीनों नाम है। एक पिल्लई रूट वर्ड याद रखें, राजरत्नम पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौला। ये किससे है? मोना और पिल्लई, ऐसे याद रख लो। मोना, शेख चिन्ना मौला, मौला और पिल्लई किससे है? नाद स्वरम से। बड़ी जान लगानी पड़ती है इसको बजाने में। वेरी गुड सर। बुक में अलग पिक है सिमजनी की, हाँ वो तो बदल सकती है, उससे क्या अंतर है। एक आदमी की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बच्चे। प्रियंका वेरी गुड। हाँ लाएंगे, अनीश कुमार बिल्कुल लाएंगे। चलिए जी आगे। नादस्वरम, और ये बस खत्म की तरफ। तानपुरा भीमसेन जोशी जिनको भारत रत्न मिला 2008 में, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जिनको भारत रत्न मिला 1998 में। इनके बारे में मैं आपको भारत रत्न में एक्सप्लेन करूंगा सारी। हम बोलते हैं ना प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो एक चैप्टर में बच्चों से बोलता हूँ, तो वो भारत रत्न वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये पहली गायिका हैं, ठीक है, या बोले तो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने प्रदर्शन के लिए यूएन में प्रदर्शन करके 1966 में ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। सब बातें मैं आपको बताऊंगा 1998 में लता मंगेशकर जी से पहले, ठीक है। 16 17 मैंडोलिन। मैंडोलिन से कौन जुड़े हुए हैं? यू श्रीनिवासन जुड़े हुए हैं। मैंडोलिन से कौन है? यू श्रीनिवासन जुड़े हुए हैं, ठीक है। बोले एक बार। बहुत बढ़िया, नोट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, लिख चुके बच्चे। एक बच्चा कह रहा है सर जी सुरबहार के भी बता दीजिए। सुरबहार से भी आप नोट कर सकते हैं, कम पूछा जाता है हालांकि, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है। सुरबहार, सुरबहार से प्यारे बच्चे एक तो इमरत खान और इमदाद खान याद रख लेना। इमरत खान, इमरत खान, इमदाद खान, इमदाद खान और अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। क्या बोला मैंने? इमरत खान, इमदाद खान और अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ये तीन नाम याद रख लेना, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है जी। तो यही क्लास है, एक बार रिवाइज करना। अभी ही 6 मिनट बचे हुए हैं, तो टाइम को यूटिलाइज करें हमेशा और पढ़ ले 6 मिनट तक बहुत अच्छे से। अपना ख्याल रखें। सर आपने भीमसेन को बोला है भारत रत्न, बच्चे 2008 में उनकी घोषणा है और 2009 में उनको मिला है, ठीक है। अतुल जग्गी, ये भारत रत्न में पढ़ाऊंगा मैं आपको। सर इस बैच की जीएस डीपी कांस्टेबल की एनएफ है? बिल्कुल एनएफ है राखी। देखो बच्चे, कभी बहुत सारे बैच मत खरीदो। अगर आप सीजीएल का हमारा बैच लेते, कल कोई बैच आता, मत खरीदो। अच्छे बच्चे स्टूडेंट की पहचान नहीं होती। आप लोग सब्जेक्ट पे फोकस करो, एक बार सब्जेक्ट को अच्छा खत्म कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं बन पा रहा, तब बैच की तरफ जाओ। अदरवाइज बार बार बैच मत खरीदो कभी भी। जी एक ही है, प्रियंका तंबूरा तानपुरा। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, थैंक यू। मिलते हैं प्यारे बच्चे मंडे को। और अभी तक बहुत थोड़ा सा हमारा हुआ है, 2 दिन हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब रही मैराथन की वजह से, और अगले मंडे से ये कंटिन्यू होगी। और कभी कभार इसको हम सैटरडे भी लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा रिवीजन करना कभी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।